मैदानी इलाकों में बन रही मानसून की रफ्तार थोड़ी सुस्त हो, लेकिन पहाड़ी राज्यों के लिए मानसून आफत बनकर बरस रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक पहाड़ों पर बादल फटने और लैंडस्लाइड की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई सड़कें मलबे में तब्दील हैं तो कई सैलाब होटलों के भीतर घुस चुका है। उफनती नदियों के बीच लोग जान हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर हैं। पहाड़ों पर अचानक गरजते बादल और फिर पल भर में सब कुछ तबाह कर देने वाला इस सैलाब। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और पहलगाम की हैं, जहां प्रकृति का ऐसा रौद्र रूप दिखा कि लोग दहल गए। अनंतनाग के चितेरगुल इलाके में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। देखते ही देखते सड़कें नदियों में तब्दील हो गयी। प्रशासन ने आनन फानन में मोर्चा संभाला और प्रभावित इलाकों में इमरजेंसी टीमें तैनात की। तबाही की ऐसी ही एक और डरावनी तस्वीर आई पहलगाम के नाला ओबेरा से। यहाँ बादल फटने के बाद आए मलबे और पानी के तेज बहाव ने रास्ते में आने वाली कई सड़कों को तिनके की तरह बहा दिया। पानी का रुख रिहायशी इलाकों की तरफ हुआ तो कई आलीशान होटलों के भीतर सैलाब घुस गया। गनीमत रही कि राहत दलों ने तत्काल मोर्चा संभाल लिया। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने तत्काल 4 गांवों की बिजली काट दी ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। पहलगाम में जहाँ कल क्लाउड बर्स्ट हुआ था, और यहाँ पे आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह का डैमेज जो है वो यहाँ पे हुआ है। जेसीबी जो है वो बुलाया गया है। यहाँ पे पूरी तरह से रोड जो है वो बह चुका है और इसके साथ साथ होटलों में पानी घुसा है। काफी यहाँ पे बड़ा डैमेज हुआ है। लोग जो है वो काफी पैनिक में है। ऐसे में जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो क्या सोचते हैं, किस तरह का उनका पैनिक था जब कल ये क्लाउड बर्स्ट हुआ। कुछ लोग हमारे साथ है। जी, आपका नाम? मेरा नाम आकिब अहमद शाह है। बहुत ही बड़ी घटना है, बहुत दुखद वाली खबर है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोई जानी माली नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन होटल वाले या आम लोग बहुत परेशान हैं। जैसे दर्दनाक हादसा पेश आया, बहुत बाढ़ आई है, बादल फटने का वाक़ा है, कुदरती आफत है। लेकिन हम गुजारिश यही करेंगे लोगों से भी कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आप ताउन कीजिए ताकि रोड को भी बहाल करने में इनको आसानी हो जाएगी। एक तरफ जहां कुदरत का कहर है, वहीं दूसरी तरफ सिस्टम की वो लाचारी है जो लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमपुर के ओसू दकड़ू गांव की हैं। पिछले साल की बारिश में यहाँ का पुल बह गया था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी प्रशासन इस पुल को दोबारा नहीं बना सका। नतीजा, आज इस उफनते नाले को पार करने के लिए ग्रामीण, स्कूली बच्चे और मरीज अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण नाले का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि पैर टिकना मुश्किल है, लेकिन मजबूरी के आगे ग्रामीण इस जानलेवा सफर को रोज तय कर रहे हैं। आफत का ये सिलसिला सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड में भी बारिश काल बनकर टूट रही है। विकास नगर से आई ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। यहाँ लखवाड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के पास अचानक एक विशालकाय पहाड़ का हिस्सा भरभरा कर नीचे आ गिरा। पल भर में टन क्विंटल भारी मलबा और बड़े बड़े बोल्डर नीचे खड़े वाहनों पर गिर गए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की कई गाड़ियां और करोड़ों की मशीनें इस मलबे के नीचे दफन हो चुकी हैं। पहाड़ों में हो रही इस लगातार बारिश ने आने वाले दिनों के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक प्रशासन हाई अलर्ट पर है और लोगों से अपील की जा रही है कि वे नदी नालों और संवेदनशील पहाड़ी रास्तों से दूर रहें, क्योंकि पहाड़ों पर बरसी ये आफत कब क्या रूप ले कोई नहीं जानता। भारत एक्सप्रेस के लिए रईस अहमद की रिपोर्ट।